नमस्कार दोस्तों। आज अपन जानेंगे एमपी के एक छोटे से गांव की ऐसी क्राइम की कहानी जिसके अंदर एक लड़की की मौत हो जाती है और उसके आरोपी के अंदर उसके भाई और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस कहानी से पहले इस वीडियो का चैलेंज, जैसे ही इस वीडियो के अंदर 250 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो क्राइम वुड की टीम एक पौधा लगाएगी। चलो अपन कहानी के ऊपर वापस आते हैं। इस कहानी के अंदर होती है एक लड़की, उसकी माता, उसके पिता और उसके भाई। ये चारों एक रात के अंदर अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं और रात की लगभग 10 साढ़े 10 बज रही होती है और उसकी माता की नींद खुलती है। जैसे ही उसकी माता की नींद खुलती है और देखती है कि बेटी अपने जो चारपाई है वहाँ पे नहीं है और देखती है कि चलो वो बाथरूम वगैरह करने के लिए गई होगी, तो इंतज़ार करती है। 5 10 15 20 मिनट तक वो लड़की नहीं आती है तो उसकी माँ को टेंशन होने लगती है कि आखिर मेरी लड़की कहाँ गई। तो वो जैसे ही अपने भाई को बोलती है कि यार ये अपनी लड़की कहाँ गई, और उसके पिता को भी बोलती है कि अपनी लड़की किधर गई है, मिल नहीं रही है। तो धीरे धीरे जैसे 10-15 मिनट वो अपने घर के आसपास वगैरह देखते हैं, आस पड़ोस को देख के पूछते हैं कि लड़की कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। किसी को पता नहीं पड़ता है कि वो लड़की आखिर अभी जो यहाँ पर सो रही थी किधर चली गई। धीरे धीरे ये रात भर पूरे आसपास के इलाके मोहल्ले वगैरह में पूरी बात फैल जाती है और सभी जना मिलकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। फिर ऐसे ऐसे वो रात को ही पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी लड़की मिसिंग हो गई है, कहीं मिल नहीं रही है और हमने आसपास ढूंढने की कोशिश की। पुलिस वालों ने शुरुआत में तो कहा है कि आप तुम सब खुद की लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश करो और हम भी कोशिश करते हैं कि ढूंढने की। लेकिन ऐसे कैसे लगभग सप्ताह, महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसा करते करते 2014 से 2021 आ जाता है, लगभग 6 से 7 साल हो जाते हैं। अभी तक वो लड़की नहीं मिली है। लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि एक दिन पुलिस वालों को किसी का कॉल आता है कि मैं आपको उस लड़की का सबूत बताऊंगा कि वो लड़की कहाँ है। तो पुलिस वाले वापस से एक्टिव हो जाते हैं और उस जो सूत्र ने बताया था कि उस लड़की की लाश कहाँ पर दबी हुई है वो बताते हैं। तो पुलिस वाले तुरंत सूचना पाकर उसके घर पर चले जाते हैं जहाँ पर वो सब जने रह रहे होते हैं। तो वहाँ जाके वो उनसे पूछता है कि वैसे आपका भाई कहाँ पर। भाई को वो फ़ोन लगाते हैं कि आप कहाँ पर। वो भाई कहता है कि मैं वैसे आप दूर सिटी के अंदर में एक जॉब कर रहा हूँ। उससे पुलिस वाला उसके पास जाकर उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और उसके पास जाते हैं और उससे इंक्वायरी करते हैं कि मुझे बताओ कि तुमने तुम्हारी बहन को कैसे मारा। लड़का कहता है कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। पुलिस वाले कहते हैं कि इसके पापा से भी पूछताछ करो। उसके पापा से पूछताछ की तो कहते हैं हमने हमारी बेटी को नहीं मारा। और जब इनके ऊपर वापस से कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी को क्यों मारा, आप दोनों भाई और पिता ने मिलकर। जैसे ही जज के पास जाते हैं, जज के पास उनसे इंक्वायरी के लिए लेके आते हैं। जज परमिशन दे देते हैं कि आप इनके ऊपर इंक्वायरी करो कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को क्यों मारा। तब वो पुलिस वाले जब सख्ती से उनसे पूछते हैं कि वैसा आप बताओ वरना फिर हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, तो भाई और पिता मंजूर कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी बहन से बार बार लड़ाई होती रहती थी तो उसने एक रोड को लेके उसके सिर में मारा और उसकी डेथ हो गई। और फिर दोनों ने मिलकर उसको अपने ही घर के अंदर गाड़ दिया। अब होता है क्या है कि ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में दोनों को सज़ा हो जाती है। फिर ये मामला 2021 से 2024 में आ जाता है, जब तक कि उसके भाई 3 साल की सज़ा काट चुका होता है और उसके पिताजी को कुछ दिन जेल में रहने के बाद बेल मिल जाती है। फिर जैसे ही 2024 का जनवरी आता है, उसके अंदर एक गांव का एक आदमी जो होता है वो एक दूर दराज के गाँव के अंदर, कई सिटी के अंदर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर जाता है। वहाँ देखता है कि एक लड़की जो अपने दुकान पर काम कर रही है अपने बाल बच्चों के साथ बैठी हुई है। एक छोटा सा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है। शॉप जो होती है उस शॉप के अंदर वो कुछ सामग्री देने का काम कर रही है। तो वो आदमी देखता है कि यह लड़की बिल्कुल जो मेरे गांव के अंदर पिछले 2014 के अंदर जो गायब हो गई थी, जिसके उसके पापा ने उसकी हत्या की थी, बिल्कुल हम शक्ल है। वो उसको बहुत देर तक घूरता रहता है। फिर वो लड़की भी उसको देखने लग जाती है कि आखिर ये जो आदमी है मेरे को घूर क्यों रहा है। जब वो लड़की उसको बुलाती है अपने पास में कि अंकल, भाई साहब, आप मेरे को ऐसे घूर क्यों रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि आज से
कुछ साल पहले 2014 के अंदर हमारे गांव से 14 साल की लड़की गायब हो गई। वो लड़की का ना तो कुछ अता पता था, और इतने सालों के बाद सिर्फ पता पड़ा कि उसके भाई और उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसके पिता को और उसके भाई को सजा मिल जाती है। और वो लड़की बिल्कुल आपके जैसे हमशक्ल थी, बिल्कुल आपके जैसे कद काठी, शक्ल, हालचाल बिल्कुल आपके जैसे ही थे। तो वो लड़की बिल्कुल ये स्टोरी सुनकर लग जाती है कि शौक हो जाती है एकदम से। वो कहती है कि मुझे उस गांव के अंदर, फिर वो आदमी कहता है कि मैं बिल्कुल आपको उस गांव के अंदर ले जाऊंगा। वो लड़की, उसका दोनों बेटे बेटी और उसका हस्बैंड, ये सब उस गांव के अंदर जाते हैं। गांव के अंदर जाते ही वो लड़की एकदम से उसके माता के पैर छूती है और कहती है कि मम्मी मुझे माफ़ करना, मैं इस घर को उस रात को भाग के चली गई थी। वो लड़की कहती है कि मैं पड़ोस के एक लड़का जिसके साथ मेरे एक संबंध थे, मैं उसके साथ रात को भाग गई थी। मुझे ये पता नहीं था और मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है और इतने सालों से मेरे भाई और बच्चा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो ये बात फिर वो सब जने वापस पुलिस वाले के पास जाते हैं कि ये देखो हमारी बेटी जिंदा है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, तुम्हारी बेटी की आरोपी तो तुम्हारे भाई और पिता को हमने जेल में डाल रखा है। जब मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाती है कि क्या से लड़की एक जिंदा होकर वापस आ सकती है, कि या वही लड़की है, क्या अलग लड़की है, तो फिर पुलिस वाले भी एक्टिव होते हैं और पुलिस वाले फिर उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। जब पहला डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो लड़की का डीएनए टेस्ट उसके भाई और उसके पिता से मेल नहीं खाता है और फेल हो जाता है। लेकिन जब वापस से सेकंड डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो लड़की का डीएनए उसके भाई और उसके पिता से बिल्कुल मैच कर जाता है। यानी कि ये वही लड़की थी जो 14 साल की उम्र में भाग गई थी और आज वापस से 23-24 साल की उम्र में वापस अपने माँ बाप के पास आ। फिर जब ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट इस चीज़ को पुष्टि कर देती है कि यह वही लड़की थी जो 2014 के अंदर भाग गई थी और अभी वापस से आती है इतने सालों के बाद अपने पति, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ, कि जो उसके पिता और उसके भाई के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि वो जानती नहीं थी कि क्योंकि इतने सालों से वो बाहर रह रही थी और उसने कभी अपने इस गांव की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि इधर क्या हो। कोर्ट उस भाई से, वो उसके पिता से पूछती है कि जब आपने खून नहीं किया तो आपने स्वीकार क्यों किया कि हाँ हमने ही खून किया। तो फिर वो लड़के और उसका पिता जवाब देता है कि हमको पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर कर दिया था कि हमने इससे सोचा है कि इतने ज़्यादा टॉर्चर होने से अच्छा है कि हम जुर्म को स्वीकार ही कर लें, और हमने जुर्म को स्वीकार कर लिया। जज ये डिसीजन लेते हैं कि इसके पिता और उसके भाई को बाइज्जत बरी कर दिया। मिलते हैं ऐसी नई कहानियों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।